नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक सबसे शोकपूर्ण समाचार आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं कि मेरे दादाजी श्री कालका प्रसाद शिवरे जी का 27 नवंबर को इंतकाल हो गया है, स्वर्गवास हो गया है। और मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि वो मेरे सबसे प्रिय थे, सबसे निकट थे हमारे परिवार के। हमारे परिवार में बहुत सारे मेंबर हैं और उनमें सबसे प्रमुख व्यक्ति वही थे और बहुत बड़ा परिवार हमारा है, सबको सँभाला उन्हीं ने। आज मैं उनको अपनी तरफ से और आप लोगों की तरफ से भी श्रद्धांजलि देता हूँ, शत-शत नमन करता हूँ। कालका प्रसाद शिवरे जी मेरे दादाजी हैं, जो जिनके विषय में मैं थोड़ी-सी बात बताना चाहता हूँ कि उनकी आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ, उन्हीं की ही बदौलत पहुँचा हूँ। क्योंकि उन्होंने मुझे आयुर्वेद की डिग्री जो मैंने की है, उन्हीं के दम पे की है, उन्हीं से उन्होंने मेरा बचपन कटा है। मेरे पिताजी तो मेरा सब कुछ करते ही थे, उससे ज़्यादा मेरे दादाजी मेरा ध्यान रखते थे, हमारे पूरे परिवार का ध्यान रखते थे। बीएमएस की डिग्री कराई उन्होंने मुझे, एमडी की डिग्री कराई उन्होंने मुझे और इसके बाद मुझे इस मुकाम पे पहुँचाया। मेरे इस चैनल को भी देखते थे तो काफ़ी मुझे प्रोत्साहन दिया उन्होंने, काफ़ी सपोर्ट मेरे को उनको उनसे मुझे मिला। हमेशा अपनी एक कथा सुनाते रहते थे, हमेशा अपने बारे में मुझे बताया करते थे कि कैसे ज़मीन से उठ के वो आए और गुरुजी की कृपा भी उन पे ऊपर रही। कई बार मौत के मुँह से बच के वो निकले और आज इस 90 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। बाकी कई बार उनको जीवन दान मिला और किसी बीमारी से बचे और अब जाकर के बिना किसी परेशानी के 27 नवंबर को 2023 को उनका स्वर्गवास हो गया। अचानक किसी शादी में जा रहे थे तो अचानक उनको साँस फूली और साँस फूलने के कारण उनका वहीं इंतकाल हो गया। कुछ बाबूजी के कुछ ऐसे क्षण हैं जो मैं चाहता था कि इस चैनल पे आप लोगों को उनके विषय में बताऊँ, कि उनकी प्रोग्रेस बताऊँ। वो एक वरिष्ठ पत्रकार थे। काफ़ी उनका एक अखबार था जय स्वतंत्र भारत, जो बहुत सालों से काफ़ी करीबन 51 साल से उनका अखबार ये लगातार चल रहा है और ये अखबार अब दैनिक हो चुका है। काफ़ी ग्वालियर और भोपाल में बहुत फेमस है। इंदौर से प्रकाशित करना चाहते थे वो। दादाजी कहते थे कि इस अखबार की दम पर ही मैं हमेशा आगे बढ़ा हूँ। हमेशा इस बात की बात मेरे को बोलते रहते थे कि दैनिक भास्कर और स्वतंत्र भारत दोनों साथ-साथ चालू हुआ था। दैनिक भास्कर वाला जल्दी उठ गया। इनका अखबार थोड़ा-सा नहीं उतना आगे बढ़ पाया, कुछ चीज़ों की कमी थी। दादाजी बताते थे कि मेरे को कि मैंने अपने जीवन में जब छोटे थे बहुत गरीब परिवार से थे। उन्होंने पापड़ बेचे, उन्होंने आइसक्रीम बेची, कई जगह बहुत सारे काम किए, पंचरें जोड़ी। उसके बाद जब हमारी दादी से शादी हुई उनकी, उसके बाद उनके जीवन में किस्मत बदली और धीरे-धीरे फिर उन्होंने अखबार का काम चालू किया और आगे बढ़े और बहुत कम उम्र में पढ़ाई-लिखाई करके एक पद हासिल किया। कांग्रेस में एक वरिष्ठ एक पद भी मिला था उनको, तो उस वजह से उनका बड़ी सोशल वर्क थे, समाज में सक्रिय व्यक्ति मेरे दादाजी रहे हैं शुरू से। और मैं तो बहुत छोटा हूँ, बहुत संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया और जिसकी बातें मुझे बताते रहते थे कि कैसे-कैसे वो आगे बढ़े। तो दादाजी का अपना एक एक अलग ही गुण था। आप देख सकते हैं कि इतनी उम्र में भी वो भोपाल आ जाया करते थे, चले जाया करते थे। अभी कुछ दिन पहले ही वो भोपाल आए हुए थे और मैंने उनको मेरे एक भाई ने पार्टी दी थी तो उसमें बाबा जी ने अच्छे से खाना भी खाया, अच्छे से मिले-जुले एक बर्थडे पार्टी में। उसके बाद फिर वो आराम से उनको घर भिजाया। घर में भी वो बिल्कुल स्वस्थ थे। 1 महीने से वो ये बात कह रहे थे कि शायद मेरा समय आ गया है, शायद उनको आभास होने लगा था कि मैं जा रहा हूँ, कि दादी जी मुझे बुला रही हैं, ऐसा मुझे सपने में आती हैं। इस तरह की बातें वो करने लगे थे। लेकिन स्वस्थ थे, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी कि ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ी गंभीर बीमारी उनको हो रही हो या बिल्कुल बेड पे लेट गए हों, इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। काफ़ी स्वस्थ व्यक्ति थे, चुस्त व्यक्ति थे, समाज में सक्रिय व्यक्ति थे। मतलब लास्ट में भी उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया। हमारा शिवर्य समाज, हमारा जो ये करार समाज है, जिसमें बहुत सक्रिय थे शुरू से लेके आखिर तक। हर व्यक्ति की उन्होंने हेल्प की, शुरू से लेके जब से वो जन्मे हैं तब से लेके हेल्प की। इनके विषय में एक किस्सा है जो आपको बताना चाहता हूँ। जब मेरे दादाजी बहुत मतलब जब पैदा ही हुए थे, पैदा होने के जस्ट 1 महीने या 2 महीने के करीब रहे होंगे, तो उनके दिमाग में
इनके सिर में एक फोड़ा, एक फुंसी हो गई थी, वो फोड़े का रूप ले लिया था उसने, काफ़ी पक गई थी। और उस समय ग्वालियर में डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि दादाजी, अब ये मतलब मेरे जो दादाजी हैं उस समय उनका नाम कुछ और हुआ करता था, तब उनको डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये बच्चा बच नहीं सकता, इसको अब ले जाओ। डॉक्टर जब बाहर गए थे तब माता जी, मेरी जो परदादी हैं, वो दादाजी को कालका माई के मंदिर ले गई। कालका माई का मंदिर एक छोटा सा मंदिर है ग्वालियर में, काफ़ी पुराना प्रसिद्ध मंदिर है वो, लेकिन है बहुत छोटा सा, काफ़ी छोटी जगह पे है, लेकिन बहुत प्राचीन मंदिर है। उधर ले गई, कालका माई के चरणों में उनको डाल दिया और प्रार्थना करी उनसे कि हे माई, अब इसकी ज़िंदगी तेरे हाथ में है। तब कालका माई ने कृपा की। रात भर मेरी परदादी वहाँ पर सोती रहीं और रोती रहीं। और उसके बाद सुबह देखा तो वो उनका घाव जो फोड़ा था अपने आप ऑटोमेटिक भर गया, स्वतः भर गया वो घाव। ये चमत्कार साक्षात कालका माई ने दिखाया। और वो दादाजी, उस समय उनको पहला जीवन दान वहाँ मिला। ये सबसे इम्पोर्टेंट घटना थी, तब से उनका नाम कालका प्रसाद से भरे पड़ गया, जबकि उनका नाम कुछ और था उस वक्त। उसी कालका माई के नाम से उनका नाम कालका प्रसाद से भरे पड़ा। मैंने उनके नाम से सोसाइटी भी एक एक एनजीओ भी चालू किया है उनके नाम से। कोशिश करूँगा उसके उनको उनको मैं इस एनजीओ को चला पाऊँ आगे। मेरी हमेशा भगवान से प्रार्थना रहेगी कि अच्छे से अच्छे एनजीओ चले। दूसरा जीवन दान, जब एक बार मेरे गुरुजी ग्वालियर आए थे, तब भी बीमार पड़ गए थे, तब गुरुजी से हमने प्रार्थना करी। तब उन्होंने कहा, आप स्वयं भगवान बालाजी से प्रार्थना करो उनके जीवन दान के लिए, तब भी उनको जीवन दान मिला। और कई बार उनको जीवन दान इस तरह से प्रार्थनाओं से, ईश्वर की तरफ से प्रार्थनाओं से मिलता रहा। पर इस बार अब उनकी एज हो चुकी थी, हमारे परिवार को पूरा पूरा उन्होंने सबको सेटल किया, हर व्यक्ति को सेटल किया। उसके बाद जब जाके बिल्कुल सब कुछ सेटल हो चुका, तब वो यहाँ से गए। आज मेरी चाहे सिस्टर की को सेटल करना हो, चाहे मेरे ब्रदर को सेटल करना हो, चाहे मेरे पिता को सेटल करना हो, हर एक व्यक्ति को इन्होंने सेटल करके सबको सबको अपनी अपनी जगह पहुंचा दिया। तो दादाजी का मेरी इस जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान था, जिनके लिए काफ़ी लोगों को, काफ़ी करीब 5,000 से ज़्यादा पब्लिक कम से कम इनके उठावनी में आई। और उन्होंने, सब लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी, क्योंकि वो काफ़ी सोशल थे, हर किसी की मदद करते थे। और गुरुजी के भक्त भी थे, गुरुजी को बहुत मानते थे। और काफ़ी कुछ उनसे हमको सीखने को मिला, उनके संघर्ष को सीखने को मिला। हम पता नहीं उनके बराबर संघर्ष कर पाएंगे कि भी नहीं कर पाएंगे, ये हमको अपने अपने आप पे डाउट लगता है। उनके जो नाम था, उनका जो वर्चस्व था, कैसे इसके संभव हो पाएगा। तो दोस्तों, मैं अपने दादाजी को प्रणाम करता हूँ, जहाँ भी उनकी आत्मा है, जहाँ हो, मैं उनको हमेशा के लिए प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मेरा समय सहयोग दिया, साथ दिया। और उनका आशीर्वाद मुझ पे हमेशा बना रहे, कभी भी मेरे से कोई गलती ना हो, कोई भी ऐसी गलती ना हो, हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। हमेशा एक अच्छे काम करूं, क्योंकि वो भी पितृ देवता बन चुके हैं, पितृ लोग जा चुके हैं। और पितरों का आशीर्वाद ही महत्वपूर्ण आशीर्वाद होता है किसी व्यक्ति के लिए। आप लोग भी अपने पितरों को पूजा कीजिए, कोई पितृ देवता ही हमें राह दिखाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे बड़े बूढ़े ही हमारी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। इसी के साथ मैं आप लोगों को बोलता हूँ धन्यवाद।